हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 7 का पाठ 2। पाठ 2 से आप सीखेंगे वर्ण विचार। ज्ञानवर्धक परीक्षण वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आपने किन्हीं 5 मित्रों के नामों का वर्ण विच्छेद कीजिए। अब जैसे आपके किसी मित्र का नाम है राजा, तो आप इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? रे, क्या है इसमें? आ, फिर जय और क्या है? आ, राजा। ऐसे ही सीमा से बड़ी की मात्रा में आ। आइए चलते हैं आगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। तोता पेड़ पर बैठा है। इस वाक्य में 5 शब्द हैं। ये शब्द अनेक ध्वनियों से बने हैं, जैसे तोता, ते ओ तया तोता, पेड़ पेड़, पे ए रे ए पर, बैठा, बे ए ठे आ बैठा, है। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। ध्वनियां वास्तव में मुंह से उत्पन्न होती हैं, किंतु हम भाषा में उनके लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों के ये चिन्ह ही वर्ण हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जिनके और खंड नहीं हो सकते। वह मूल ध्वनि जिसके और खंड ना हो सके वर्ण कहलाती है। वर्णमाला अल्फाबेट। वर्णमाला शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, वर्ण और माला। जिस प्रकार माला में फूलों को एक क्रम से गूंथा जाता है, उसी प्रकार वर्णमाला का अर्थ हुआ वर्णों का क्रमबद्ध समूह। किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा कंठ, जीभ, दांत, ओष्ठ इत्यादि के कारण नहीं रुकती, अपितु सीधा कंठ से बाहर आती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जैसे अ, आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। आइए चलते हैं आगे। स्वरों के भेद। ह्रस्व स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़े से थोड़ा समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना होती है। इसकी संख्या 4 है। ए, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर पुकारते समय किया जाता है। इनका चिन्ह अ है, जैसे ओम। स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। जैसे स्वर ए, इसकी नहीं, हमारे हिंदी में ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे कलश, आ, के आ ले आ, ई, किसान, ई, कील, उ, कुली, उ, कूलर, रे, कृष्ण, ए, केला, कै, कैलाश, ओ, कोयल, कौ, कौआ। अब बताइए स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। आइए चलते हैं आगे। विशेष। रे व्यंजन में ऊ और ऊ की मात्रा उसके बीच में लगती है, जैसे रुपया, गुरु, अमरूद, जरूर आदि में। अगले होते हैं हमारे अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त 3 अन्य ध्वनियां निम्नलिखित हैं: अंग, अनुस्वार, अनुनासिक, अंग, विसर्ग। ये तीनों ध्वनियां ना तो स्वर कहलाती हैं और ना ही व्यंजन। इनका मुख्य कारण यह है कि इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अतः स्वतंत्र रूप से उच्चारण ना किए जा सकने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता। व्यंजनों में स्वर अंत में जुड़ते हैं, लेकिन इनमें शुरू में जुड़े हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन भी नहीं कहा जा सकता है। अनुस्वार। जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा केवल नाक से निकलती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अपने प्रथम वर्ण पर बिंदी रूप में आता है, जैसे पंख, झंडा, अंग, कंगन आदि। अनुनासिक। जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, उसे
अनुनासिक कहते हैं। इन ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु प्रयुक्त होता है। ये ध्वनियां अनुस्वार की अपेक्षा कोमल होती हैं, जैसे बांसुरी, चांद, मांद, कुआं, दांत आदि। विसर्ग, इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में होता है। इसका उच्चारण है की तरह होता है, जैसे प्रातः, मूलतः, अतः आदि। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा दांत, जीभ, कंठ, ओंठ, तालु आदि से टकराकर बाहर निकलती है। हिंदी में इन व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, जब व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा द्वारा मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पष्ट करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कैसे मैं तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण जीभ मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गर्म। जो व्यंजन उच्चारण के समय मुख से गर्म श्वास के साथ निकलते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, श, स, स, हा। अब बताइए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। संयुक्त व्यंजन 33 होते हैं। संयुक्त नहीं कट। हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ग और श्र 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ये 2 व्यंजनों के संयोग से बने हैं। श, क, श, अ, रक्षा, रक्षक। ज, ज, अ, विज्ञान, आज्ञा। त्र, त, र, अ, मित्र, चित्र। श, श्र, श्रम, श्रवण। इन वर्णों के रूप बदलकर निश्चित हो गए हैं, इसलिए इन्हें वर्णमाला में स्थान मिला है। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे दध, कत, दत, स्व, द्व आदि। द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन, एक स्वर रहित व्यंजन समान स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं, जैसे क, पक्का, क, धक्का, न, गन्ना। रे के विभिन्न रूप, रे को विभिन्न रूपों में लिखा जाता है। पदेन रे, जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित रे के साथ संयुक्त होता है तब उसका यह रूप लिखा जाता है, जैसे प्रसार, क्रम, समुद्र, उग्र आदि। ट वर्ग के साथ यह पदेन रे एक नया आकार ले लेता है। जब टे, ठे, डे, ढे के साथ रे संयुक्त होता है तब यह नए रूप में लिखा जाता है। राष्ट्र, ड्रामा, ट्रक, ड्राइवर आदि। रेफ, जब स्वर रहित रे किसी स्वर सहित व्यंजन के साथ संयुक्त होता है तो उसे व्यंजन के ऊपर इस रूप में लिखा जाता है, जैसे धर्म, हर्ष, आदर्श आदि से ही रेफ कहते हैं। आगत ध्वनियां, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हिंदी में नुक्ता युक्त 2 ध्वनियां ज और फ शामिल किया गया है, क्योंकि इसके प्रयोग से शब्दों के अर्थ में अंतर आता है, जैसे सजा, सजाना, सजा, दंड। फन, सांप का, और फन, हुनर। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना, अर्थात किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्मरण योग्य बातें, सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि निहित होती है। यदि कोई व्यंजन स्वर रहित हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। नीचे वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए। मैं, और इसमें कौन सी ध्वनि है, अय, तो मैं, इसमें नीचे हलंत अय, न, आ। कृष्ण, क, र, श, न, अ। कोयल, क, ओ, ले, ये, ए, ले, ए। चूहा, च, उ, है, आ, चूहा। किसान, क, ई, स, आ, न, किसान। आइए चलते हैं आगे। हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा कि वह मूल ध्वनि जिसके और खंड ना हो सके वर्ण कहलाती है।
किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब करने की बारी क। सही विकल्प पर निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। पुनः का सही वर्ण विच्छेद क्या है? प उ न आ। प उ न आ, तो ये इसका सही विच्छेद है। आइए देखते हैं प्रश्न ख। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। श्रेय त्रय जय श्रेय संयुक्त व्यंजन है। जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न ग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपका प्रथम प्रश्न है कि वर्ण से आप क्या समझते हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर पाठ के माध्यम से। इसमें आप लिख देंगे वह मूल ध्वनि जिसके और खंड ना हो सके वर्ण कहलाती है। यह आपका प्रथम प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसमें आप लिख देंगे कि हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। इसका उत्तर आप लिख देंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़े से थोड़ा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक तथा अनुस्वार में अंतर स्पष्ट उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें आप लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं, जैसे पंख, झंडा। और अनुस्वार में जिन वर्णों का उच्चारण करने में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे बांसुरी, मांद, चांद। आइए देखते हैं इस पाठ का रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि में आप क्या करेंगे। रचनात्मक गतिविधि में आपको दिया गया है, अध्यापक अध्यापिका कक्षा के विद्यार्थियों के नामों की सूची बनाएं। अब उनके नाम के प्रारंभिक वर्ण के आधार पर उन्हें ह्रस्व, दीर्घ, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म के बारे में बताने के लिए कहें। उदाहरणार्थ, यदि किसी का नाम आता है तो वह ह्रस्व स्वर के बारे में बोलेगा। शुद्ध उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को A ग्रेड दिया जाएगा। इस गतिविधि को आप अपनी कक्षा में अपनी कक्षा अध्यापिका और कक्षा अध्यापक की सहायता से पूरा करेंगे। धन्यवाद।